अस्सलाम वालेकुम तमाम पाकिस्तानी भाइयों, तमाम देखने वाले नाजरीन सामीन, सबको अस्सलाम वालेकुम और नेक तमन्नाएं। छोटा मुंह बड़ी बात, कुछ बातें करना चाह रहा था पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के हवाले से और कुछ जो हम लोगों के साथ, जो अवाम के साथ ज़्यादती हो रही है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके हवाले से बात करना चाह रहा था। शॉर्ट वीडियो करनी होगी क्योंकि फिर ज़्यादा देर नहीं चल सकते, तो कुछ हमारी मजदूरी का भी मामला है। तो बात यह है कि सबसे पहले तो एक एतराज़, ये जो चोर भगोड़ा है, एक इश्तिहारी है जो नवाज शरीफ, ठीक है, मतलब पूरी फैमिली इसकी ऐसी, खैर वो एक अलग इशू रह जाता है। तो इसकी पार्टी की एक जो है ना वो औरत है, वो शायद उज़्मा बुखारी, हाँ उज़्मा बुखारी उसकी पार्टी की एक औरत है। शायद वो पहले पीपल्स पार्टी में थी, बाद में फिर ये नून लीग में चली गई। तो खैर जो है ना वो उसका अपना पर्सनल मैटर है, वो जहाँ मर्जी जाए। तो उसके मैंने एक प्रोग्राम में देखा, उसने एक बात की कि जी बाहर के मुल्क से, सोशल मीडिया पे बहुत आ रहा है जी, जो बाहर के मुल्कों में जो लोग रह रहे हैं वो कहते हैं जी हम पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं भेजेंगे, पैसा नहीं भेजेंगे अब हम पाकिस्तान में, क्योंकि इमरान खान के साथ जो है ना इन्होंने ज्यादती की। तो बात ये है कि जो है ना, पहले तो मैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अपने गलेबान में झांकना चाहिए, तो चले पहले मैं अपना जो है ना अपनों पे एतराज़ जो है ना करता हूँ कि जिन्होंने ये बात की उन्होंने भी गलत की, नहीं करनी चाहिए थी। भाई हैं मेरे, नाराज़ नहीं होना यार, जितने भी मेरे परदेसी भाई हो, मैं खुद आपकी तरह परदेसी हूँ, बात नहीं करनी चाहिए थी ऐसी। क्योंकि हम लोग जो पैसा बाहर से भेज रहे होते हैं वो हम स्पेशली कोई पाकिस्तान की खिदमत के लिए नहीं भेज रहे होते हैं। हम लोग, सच है इसमें, कि अपनी फैमिली को भेज रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेज रहे होते हैं। मोहब्बत इसमें कोई शक नहीं हम लोग रखते हैं अपने मुल्क से, हर बंदा रखता है। और कभी ऐसा मौका मिला कि हमें कि आजमाना, हमारी मोहब्बत को आजमाया जाए, कोई ऐसा पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल वक्त आया, तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ उस आजमाइश में भी 100% श्योर के पूरा उतरेंगे, चाहे वो परदेसी हैं चाहे वो मुल्क में बैठे हुए लोग हैं, सब उतरेंगे। लेकिन जो है ना इस वक्त के ऊपर ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी कि हम अपने जो है ना पाकिस्तान में रेमिटेंस नहीं भेजेंगे या पैसा नहीं भेजेंगे, जो आसानी के लिए जी पैसा नहीं भेजेंगे, क्योंकि हम वो पैसा स्पेशली पाकिस्तान के लिए नहीं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए भेज रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह नहीं कहना चाहिए, ठीक है। तो उज़्मा बुखारी साहिबा, आपने ये बात की जी वो अपने मुल्क में, अपने घरों में भेज रहे होते हैं, तो ये बताएं अब आपके, हम तो अपने घरों में भेज रहे होते हैं, तो फिर आप टैक्स क्यों कटवा रहे होते हो गवर्नमेंट में रह के? जिसकी भी आती है तो वो टैक्स क्यों काट रहे होते हैं हमारे पैसे पे जो हम यहाँ से भेज रहे होते हैं? और जब वो पैसा पाकिस्तान चला जाता है तो जो हमारी फैमिली यूज़ कर रही होती है, वो बाहर का पैसा जो यहाँ से जा रहा होता है, तो उस पर आप टैक्स क्यों ले रहे होते हो? हमारा पैसा है, हम अपनी फैमिली को भेज रहे हैं ना, तो आप क्यों उस पर टैक्स काट रहे होते हो? नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि आपको ये बात करने की जो है ना जुर्रत किसने दी? आपको ये बात करने की जो है ना, मतलब कि इतनी अथॉरिटी किस तरह आपके पास आई कि आप हमारे लिए इस तरह की बात कर लें, ठीक है। और एक प्रोग्राम में बैठ के इतनी आपकी लेवल, इतनी औकात आपकी कैसे बन गई कि आप एक प्रोग्राम में बैठ के ऐसी बात करें? तो इन दोनों तीनों बातों का जवाब भी मैं खुद अपनी तरफ से देता हूँ, क्योंकि आपके पास इतनी अक्ल अल्लाह पाक ने नहीं दी। आप तो वो नवाज शरीफ की मोहब्बत में जो है ना, मतलब मोहब्बत, ये वो मोहब्बत नहीं मैं कह रहा जो मतलब गलत तरफ ना ले जाइएगा। तो ये मोहब्बत जो है ना वो, इसको जो और मर्जी नाम दे दें, लेकिन वो मोहब्बत नहीं मैं कह रहा जो मतलब किसी गलत तरीके से ली जाए, ठीक है ना। तो आप उसकी मोहब्बत में जो है ना, मतलब ये भूल गई हैं कि ये आपको जो है ना, ये हक भी हमने गलती से दिलवाया। हम पाकिस्तानियों ने, हम गरीबों ने, जिनके घरों का पाकिस्तान में रह के निज़ाम नहीं चल रहा होता, तो परदेश काट रहे होते हैं, ठीक है। पाकिस्तान का तो आप लोगों ने हाल जो है ना बुरा किया हुआ है, ठीक है ना। तो परदेश काट रहे होते हैं अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, तो ये हक भी वोट की सूरत में हमने ही आपको दिया, कि गलती से दिया, बदकिस्मती से दिया कि आप इतनी जुर्रत करके इतनी बात कर रही हैं। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जो ये टैक्स काट रहे होते हैं आप हमारे पैसे पे, जो आप कह रही हैं हमारे घरों में जा रहा होता है ना, तो अगर हमारे घरों में जा रहा है तो इसके ऊपर आपको हक भी नहीं है फिर टैक्स काटने का, ठीक है। और अगर टैक्स काट रही है ना, तो ये भी सोचें कि ये टैक्स किधर जाता है। ये आप जो इतना आके बोल रही हैं ना प्रोग्राम्स के अंदर, और आपको इतना लेवल मिला हुआ है कि आपको लोग जानते हैं, तो ये सोचें कि ये लोग कैसे जानते हैं। एक तो हमारे वोट की वजह से, नंबर 2
कि ये जो टैक्स है हमारा, ये आपकी सहूलत के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। हम गरीबों पे तो 5% भी हमारा टैक्स नहीं यूज़ होता, ये आप लोगों के ऊपर ही यूज़ हो रहा होता है, आपको फैसिलिटीज़ देने के लिए। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जब हुकूमत में आते हैं तो घर मिल रहे होते हैं, आपको प्लॉट्स मिल रहे होते हैं, आप पता नहीं कितनी करप्शन कर रहे होते हैं, आपको पेट्रोल मिल रहे होते हैं, गाड़ियाँ मिल रही होती हैं। ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे टैक्स से चल रहा होता है, कोई आपके बाप दादा के पैसे से नहीं ये सब कुछ आपको मिल रहा होता, ठीक है ना। तो इसलिए बात करते वक्त सोचा करें कि आप क्या क्या कह रही हैं, ठीक है ना। तो आप आवाम के साथ जो है ना बहस पे उतरती हैं, तो आवाम जो है ना वो कहते हैं ना कि बात है कि जो है ना, ये जो आवाम की आवाज़ होती है ना, ये भी एक तरह की ऊपर वाले की आवाज़ होती है, ठीक है। तो आप टक्कर ना लें आवाम से, बात करें, तरीके से करें। जिस तरह आप प्रोग्राम में किसी भी में बैठ के किसी भी आदमी के साथ जो है ना, मरीम नवाज़ और आप जिस तरह शुरू हो जाते हैं ना, जिनको अपनी औरत होने का एहसास भूल जाता है, तो चलें कम से कम आवाम से बात करते वक्त सोचना चाहिए आपको, ये ठीक है। या आवाम के लिए कमेंट पास करते वक्त आपको सोचना चाहिए आप क्या कह रही हैं, ठीक है ना। आपके बाप दादा का पैसा आपके ऊपर या आपके नवाज शरीफ के ऊपर या उसके बच्चों के ऊपर नहीं इस्तेमाल हो रहा होता, हमारा टैक्स का पैसा इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, ठीक है। सोचिएगा नेक्स्ट टाइम के लिए इस तरह की बात गलती से भी ना कीजिएगा, ठीक है। तो अपना औरत होने का इतना फ़ायदा ना उठाएं कि जो है ना बंदा मजबूर हो जाए कि वो भूल जाए कि आप औरत हैं, ठीक है। नंबर 2 ये कि जो है ना आजकल एक बात चल रही है कि चल क्या रही है हकीकत में है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना उसने ज़्यादती की इमरान खान साहब के साथ, ठीक है। तो उनकी गवर्नमेंट को गिराया, तो वो ज़्यादती मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, सिर्फ एक तरफ नहीं देखना चाहिए, दूसरी तरफ भी देखना चाहिए। ये ज़्यादती पहले नवाज शरीफ के साथ भी तो हो चुकी है, ठीक है। बेशक वो चोर है, डाकू है, गलत किया उसने, ऊपर से इश्तिहारी मुजरम भी है, वो ही नहीं है, उसकी फैमिली के तकरीबन काफ़ी ज़्यादा लोग इश्तिहारी हैं। मतलब कि शहबाज शरीफ है, उस पर इल्ज़ाम मुलजिम बना हुआ है, हमजा शहबाज है उस पर, वो भी मुलजिम है। वो दूसरा वो जो बाहर के मुल्क में मफरूर होके बैठा हुआ है इश्तिहारी है, उसका बेटा भी है इश्तिहारी है, ठीक है। तो ये कहने का मकसद ये कि जो है ना गलत तो वो हैं, ठीक है। और आप इस्टेब्लिशमेंट के नाम पे अब सब जानते हैं, लोग कहते हैं पूरे इदारे जितने भी हैं पाकिस्तान के तमाम इदारे मिल के ही एक इस्टेब्लिशमेंट होती है, तो बेसिकली सबको पता है इस्टेब्लिशमेंट क्या है। तो इन शॉर्ट ये बात करना चाह रहा था मैं कि ज़्यादती नहीं करें, ठीक है। और ज़्यादती इस तरह नहीं करें कि एक तो वो गलत था, चलो नवाज शरीफ जो भी था आपने उसके साथ ज़्यादती की, उसके 5 साल पूरे होने देते, ठीक है। अगर उसके 5 साल पूरे हो जाते, फिर उसके हुकूमत ना बनने देते उसकी, फिर उसके अगेंस्ट आप जो है ना, अगर आप पाकिस्तान के लिए इतने जो है ना मतलब प्योर सोच रखते हैं, इतने जो है ना आप पाकिस्तान से, क्योंकि आप सबसे ज़्यादा तो मोहब्बत और सबसे ज़्यादा जो है ना वफादार तो पूरा पाकिस्तान आपको और आपके इदारे को समझता है, ठीक है। हम तो अपनी फ़ौज से बहुत मोहब्बत करते हैं, ठीक है, और मोहब्बत भी करते हैं, और मोहब्बत के साथ साथ काफ़ी हद तक हमें जो है ना मतलब कि एक भरोसा, एक एतबार जो है ना वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी पे होना, ठीक है। मोहब्बत, हर चीज़ से मोहब्बत हो, उस पर ज़रूरी नहीं कि उस तरह भरोसा भी हो, ठीक है। मोहब्बत एक और चीज़ है, भरोसा एक और चीज़ है। तो आप लोगों पे तो मोहब्बत भी है और आप पे भरोसा भी है। अब मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ तो ज़रूरी तो नहीं कि मेरा वो यकीन भी मेरा पूरा करेगा या मुझे भरोसा हो कि जो वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन आप लोगों पे मोहब्बत के साथ साथ भरोसा भी है, यकीन भी है आप लोगों पे, हमारी आर्मी पे, ठीक है। तो उस यकीन को, उस भरोसे को कायम रहने दें। ये इस तरह 70 सालों से जो होता आ रहा है ना पाकिस्तान के साथ, नहीं होने दें और ना करें। आप लोगों का काम नहीं बनता था कि आप हर टाइम जो है ना पॉलिटिक्स में जो है ना इंटरफेयर करें और पॉलिटिशियंस के साथ जो है ना मतलब आप अपनी चलाएं। अगर आप चलाते हैं तो फिर अगर किसी को आप गलत समझते हैं तो उसके अगेंस्ट जाते हैं तो उसको फिर मंतकी अंजाम तक भी पहुंचाएं, फिर तो ठीक है, आप सही करेंगे, ठीक है, सही कार्य होते हैं, क्योंकि आपका हक बनता है। आप जाने दे रहे हैं, आप हमारी फौज जाने दे रही है इस मुल्क के लिए, बॉर्डर्स के ऊपर खड़े होके, हमारा इतना बड़ा दुश्मन हमारे जो है ना सामने खड़ा है, तो उसके अलावा हम इकॉनमी की जिस हालत पे हैं, तो आप बिल्कुल, आपका हक बनता है आप इंटरफेयर करें। लेकिन ये कैसा इंटरफेयर है कि आप एक को तो गलत कह के उसको हटवा दें, फिर उसकी जगह दूसरे को ले आए, ठीक है, फिर उस दूसरे को भी आधे में आप हटवा दें,
फिर वो जो पहले वाले को जिसको गलत समझा उसको लिए, फिर वो जो पहले वाला जो आपने लाया उसको फिर आप हटवा के तीसरे को लिए, फिर तीसरे को, मतलब कि ये क्या आपने वीडियो गेम बनवा के रख दिया पाकिस्तान को। कहाँ से लगता है ये कि पाकिस्तान है? ऐसे लग रहा है बस वीडियो गेम है। जो ये असर वसूख वाले लोग हैं वो खेल रहे हैं, ना हारने का कोई नुकसान ना जीतने का कोई फायदा। ठीक है, अपने मजे कर रहे हैं आप लोग, और जो है ना बस सारे का सारा जो है ना मतलब हम लोगों को सत्यानाश करते जा रहे हैं गरीब आवाम का। बराए मेहरबानी इस चीज़ पे ज़रा फोकस करें। आप लोगों पे हमारा भरोसा यकीन है, तो इसमें शक ना पैदा होने दें बराए मेहरबानी। अब कोई भी चीज़ छुपी नहीं रह सकती, कुछ भी छुपा नहीं रहता। मीडिया बहुत आज़ाद है, मीडिया ना भी आज़ाद हो, सोशल मीडिया का दौर है, इतने मीडियम आ चुके हैं कि आप किस किस से बचेंगे, किस किस को आप बंद करेंगे, किस किस से आप बैन करेंगे, किस किस से आप जो है ना मतलब अपना आप छुपाना चाहेंगे, या जो भी गलती करता है वो कोई भी है तो छुपाना चाहेगा। कुछ भी छुपता नहीं है। ठीक है, एक तो मतलब आपने उसका नवाज शरीफ साहब का टेन्योर पूरा नहीं होने दिया, चलो वो बात भी ठीक है कि वो गलत था, आपने उसका नहीं पूरा होने दिया। फिर आपने उसको पूरी तरह से उसको उसके मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचने दिया? उससे जो पैसा लूटा, जो जरदारी लोगों ने, जो नवाज शरीफ लोगों ने पैसा लूटा, जो चोरी डाके मारे, ओपन सब कुछ पड़ा हुआ है। कौन इनका आज तक नजर आ रहा है कोई जेल में? कौन है जिससे आपने पैसा निकलवाने में हेल्प की? जो गवर्नमेंट बाद में आई, जैसे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है आई, कौन सा आपने इसमें हेल्प कर दी? उल्टा आपने इस बेचारे को भी 3 साल 3.5 साल इसने हुकूमत की। ठीक है, चोरी डाका इसका कोई आप या कोई भी इसका पकड़ नहीं सका। ठीक है, ना कोई कर्ज ना इसने किया ना आप पकड़ सके, और फिर आपने जो है ना मतलब कि ये क्या तरीका है कि इसी के लोगों को जो है ना खरीदवा के दूसरे के पास शामिल करके फिर उन्हीं चोरों को दोबारा ले आए? ये कौन सा तरीका है? ठीक है, फिर आपकी तरफ से बयान ये भी आता है कि वो जी क्या नाम है उसका, अभी का जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ये जो नून लीग का अभी जो आया नया, ठीक है, मुफ्ता इस्माइल, तो बकौल आपके कि वो कहता है कि जी दुआ करें कि 2018 में हुकूमत दोबारा ना आए जो है ना PMLN की, क्योंकि इन्होंने इकॉनमी को इस जगह पे लेकर आ गए हैं कि जो नई हुकूमत आएगी तो उसको तो अभी 3-3.5 साल तो फुर्सत ही नहीं मिलेगी इन हालात से लड़ने में। बकौल आपके। तो ये बताएं कि फिर अगर आपको इतनी बड़ी बातें आपको करती हैं, फिर भी आप दोबारा उनको लाने में जो है ना मतलब किरदार अदा कर रहे हैं, फिर न्यूट्रल भी कह रहे हैं। ये क्या है यार, ये क्या है? ज्यादती तो ना करें आप। बहुत ज़्यादा आप लोगों पे हमारी मोहब्बत है, भरोसा है, यकीन है आप पे, तो इसमें शक का आंसर शामिल ना होने दें। बराए मेहरबानी इस चीज़ पे गौर करें। अभी ये मैं एक आम आदमी हूँ, तो मुझे अगर मेरे मुंह से जो है ना मतलब मैं जो देख रहा हूँ, मुझे जो नज़र आ रहा है, तो सोचें कि क्या और किसी को कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा? आप लोगों की जो इज़्ज़त है उसको बढ़ाएं। ठीक है, और प्लीज़ अपना किरदार मुस्बत किरदार अदा करें, बजाय इसके कि अपने किरदार को मनफी तरफ ले जाएं। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि आप मुल्क के मुहाफिज हैं, लेकिन मुल्क के मुहाफिज के होने के साथ साथ आपका फ़र्ज़ ये भी बनता है कि आप जो है जो गलती हो रही है, अगर आप उसमें इंटरफेयर करते हैं तो उसको पूरी तरह ख़त्म करवाएं, बजाय इसके कि आप ये तो वो हाल हो रहा है कि एक हंडी है जिसको एक बंदा बनाने के लिए जो शुरू हुआ है, उसने हंडी के मसाले सारे डाले हैं, तो उसको हटा के तो आप दूसरे को बोलें भाई ये तुम नहीं सही बनाते, ये दूसरा बनाएगा। वो आता है, वो आके कहता है नहीं इसमें नमक मिर्च जो है ना ये इसने ज़्यादा डाल दिया था, तो मैं इसमें से ये कम करूँगा। तो वो कम करने के चक्कर में वो क्या करेगा, वो हंडी में से आधा मसाला निकालेगा, फिर नया बीच में काट के तो फिर थोड़ा सा नमक मिर्च डाल के तो उसको लेवल करने की अपनी तरफ से कोशिश करेगा। वो जो निकाला वो ज़ाया गया। ठीक है, फिर वो थोड़ी सी बीच में कुछ और डालेगा, हंडिया में कोई सब्जी डालेगा, तो वो जब थोड़ा सा तैयार कर रहा होगा आप बोलेंगे भाई ये तुम भी हट जाओ, तुम नहीं सही बनाते। वो तीसरा आएगा, वो तीसरा आके वो अपना तजर्बा शुरू कर देता है, भाई इसने ये सब्जी ये वाली सही नहीं डाली, ये सब्जी नहीं सही बनेगी, ये इससे हमें मज़ा नहीं आएगा, ये निकालो भाई ये वाली बीच में से सब्जी निकालो, इसमें कोई और ये वाली डालनी है। उसने आना है, उसने भी उस हंडिया में से अपनी मर्जी की चीज़ें निकाल के जो उसको पसंद है वो डालना है उसने। ठीक है, तो ये जो हंडी के अंदर जो बन रहा होता है, जो ये निकाल रहे होते हैं, ये सब कुछ पैसे का होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा पैसा है ना, इनके बाप दादा का तो नहीं है। तो आप ये ज्यादती करवाने में इनको क्यों नहीं साथ दें, और ना इनको आपको देना चाहिए। बल्कि अगर कोई इस तरह गलती करता है तो आप उसको जो है ना कम से कम पूरी तरह मंतकी अंजाम तक उसको पहुंचने दें, ये ज्यादती ना होने दें पाकिस्तान के साथ। आपसे मेरी गुजारिश है। ठीक है,
और आपसे मुराद समझ गए ना सर, आपसे कह रहा हूँ, आप जो हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, आप जो हमारा फ़ख्र हैं, आप जो हमारे लिए जाने दे रही हैं, ठीक है। लेकिन जाने देने वाले बेचारे तो चलें ठीक है, लेकिन पावरफुल जो लोग हैं ना बैठे हुए हर इदारे में, ख़ास तौर पे मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, उनसे गुजारिश है, खुदा के लिए, मैं एक आम आदमी हूँ, आम इंसान हूँ, आम पाकिस्तानी हूँ, ठीक है। ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये मेरी तरह कईयों की आवाज़ होगी। और मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के खुदा की कसम, मैं मुझे अल्लाह की ज़ात सांस ना दे झूठ, अगर मैं अपनी इस बात में मैं अगर किसी किस्म का कोई मैं बेनिफिट की सूरत में बोल रहा हूँ, या मैं किसी किस्म का कोई, मैं सिर्फ अपने दिल और अपने दिमाग के साथ जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो बोल रहा हूँ। कोई इसके पीछे कोई किसी किस्म का मुफाद ना मेरा शामिल है, ना किसी का कोई शामिल है कि कोई मेरा कोई ऐसा साथी है जिससे मैं बात करता हूँ तो इस वजह से वो उसने मुझे मेरा कोई ब्रेन वॉश किया, कुछ ऐसी बात नहीं। ये जो मुझे नज़र आ रहा है मैं उस हवाले से बोल रहा हूँ। बराए मेहरबानी इस चीज़ पर गौर करें। आपने अगर उन चोरों डाकुओं को इस मुल्क से जान छुड़ाई थी ना, तो एक बंदे को ले आए थे जिसने 3-3.5 साल इतनी मेहनत करके मुल्क का एक बेहतरीन निज़ाम बनाने की कोशिश की। मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कम से कम आप उसको पूरी तरह से अभी जो है ना इसको मुल्क को चलने देते। ये आधी हंडिया बन गई और आधी को आपने फिर गिरवा के तो वो पुराने लोगों को ले आए जो पहले ही इस मुल्क के साथ सत्यानाश करते रहे, ठीक है। जिस मुल्क में हर चीज़ अपनी मौजूद है, वो मुल्क आज पैदा होने वाला बच्चा जो माँ के पेट में है वो भी तकरीबन 2.25-2 लाख रुपए का कर्जे में है। अभी बेचारा बाहर भी नहीं आया पेट से, तो 2.25-2 लाख रुपए का वो कर्जोई हो चुका है। मतलब ये कैसा आप इस मुल्क के साथ कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही, ठीक है। बराए मेहरबानी अपनी इस चीज़ पे गौर करें खुदा के लिए, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, अल्लाह पाक आपसे ज़रूर पूछेगा जो आप लोगों ने जुल्म इस मुल्क के ऊपर और इस मुल्क की अवाम पे किए हैं। अल्लाह पाक, मरना तो है ना, कितना और जी लेंगे आप लोग, मरना तो है, ठीक है ना। जिस तरह मेरा ईमान है ना अल्लाह पाक पे कि अल्लाह है, ठीक है, और वही राज़िक है, वही मालिक है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना, कम से कम अगर आप कलमा गूँ तो आपका भी है, तो अगर थोड़ा सा भी आपको उसका डर है ना इस दुनिया में रहते हुए, खुदा के लिए इस मुल्क की बेहतरी का सोचें, ठीक है। ये लेग पुलिंग छोड़ दें। एक लेग पुलिंग तो दूर की बात है, कितना इतना क्या करेंगे इतने पैसे का, लूट के खा चुके हैं आप। जितना आप लोगों के पास पैसा है, अगर वही आप देने पे आ जाएं तो मुल्क कर्जे से बाहर निकल आए, लेकिन आपको लूटने से ही नहीं फुर्सत, ठीक है। और ये जो अभी डमी प्राइम मिनिस्टर आया, क्राइम मिनिस्टर ही है, ये सही बात है, ये डमी है। ओरिजिनली जो है ना, मतलब जो हुकूमत चला रहे हैं सर, आपको पता है ना सर, मैं आपको कह रहा हूँ, हुकूमत तो बेसिकली आप चला रहे हैं, और आप किन के साथ मिलकर चला रहे हैं ये मेरी समझ से बाहर है, हमारी समझ से बाहर है। लेकिन इस डमी और क्राइम प्राइम मिनिस्टर जो है, कम से कम इसको बोलें कि ये जो दौरे और ये जो फजूल के जो है ना बम गिरा रहा है ना पेट्रोल, हर चीज़ की महंगाई के, कुछ इस पे बोलें, इसको मेहरबानी करें। बेहतर तो ये है कि इलेक्शन में चले जाएं, इलेक्शन में जाके जो भी फ्रेश मैंडेट लेके आता है तो वो बंदा आके अपनी हुकूमत बना के फिर पूरे तरीके से हर चीज़ को मैनेज करें। ये जो है ना, और ये जो नैब के कवानीन और ये जो तबाही अपने लिए जो सहूलतें पैदा कर रहे हैं कानून बना के हर तरह के, तो प्लीज़ इस पे भी सर मैं आपसे कह रहा हूँ, सर समझ गए हैं आप सर, मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ ये देखें कुछ, ठीक है। तो ये दुनिया आनी फानी है, चली जाएगी, इंसान नहीं रहता, ठीक है। तो कुछ सोचें खुदा के लिए, हमारे गरीबों के लिए सोचें। मरना है हर इंसान ने, तो हर इंसान ने हिसाब देना है, हमने तो देना है। चले हमने तो किसी जगह पे भी नहीं, मतलब अपने गुनाहों का वो दे सकते हैं जो हमने किसी का दिल दुखाया जो भी है, लेकिन कम से कम हम जो है ना पब्लिक को जो है ना रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, या पब्लिक की तरफ से दिए हुए किसी ऐसे ओहदे पे नहीं बैठे हुए कि हमें ये डर होगा कि अल्लाह पाक हमें किसी का हक मारने की वजह से हमें कोई साथ देगा। हकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं होंगे, अल्लाह पाक हर चीज़ माफ़ कर देगा, हकूकुल इबाद कभी माफ़ नहीं होंगे। बराए मेहरबानी सोचें, हम लोगों के हक के ऊपर डाका मारने वालों को अगर सहूलत मिलेगी आपकी तरफ से, तो आप भी उनकी तरह आप भी जो है ना गुनहगार ठहरेंगे। अगर हम दुनिया में आप नहीं समझते कि कोई आपको कुछ नहीं छू नहीं सकता, कर नहीं सकता, लेकिन ऊपर भी तो एक बैठा हुआ है, ठीक है। कुछ प्लानिंग्स आप बना रहे होते हैं, कुछ प्लानिंग्स ऊपर वाला बना रहा होता है, तो ऊपर वाले की प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, आपकी फेल हो जाएंगी। तो बेहतर है कि
एक तो सबसे पहले तो आप जो है ना ये चीज़ें सारी देखें, ठीक है। दूसरा ये कि हमारे यकीन को, हमारी मोहब्बत को, हमारे एतबार को, हमारे भरोसे को इसी तरह कामिल रहने दें, इसमें शक ना आने दें, ठीक है। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद, इमरान खान लगे रहो, पीछे नहीं हटना, कोई बात नहीं। हमारी कोशिश ज़रूर है कि हम लोग, तुम फिज़िकली तो नहीं अगर खड़े हो सकते, लेकिन बात ज़रूर करेंगे जितना हो सकेगा। ले जहाँ पे गलत हो गए वहाँ पे गलती पे भी हम लोग आपके लिए बात करेंगे कि यहाँ आपकी तरफ से भी गलती हो रही है, ठीक है। अभी तक आपके लिए अगर हम ये नहीं कह सकते ना कि आपकी पार्टी के अंदर भी गलत लोग थे, तो मजबूरी ये है ना कि मसला ये है ना कि अभी आपको भी इतना टाइम नहीं मिला कि आप अपनी पार्टी को पूरी तरह स्ट्रॉन्ग बना सकते। लेकिन इंशाल्लाह अगर आपको मौका मिलता है तो अपनी पार्टी की गलतियां दूर करें। आप एक ईमानदार आदमी हैं, तो अपनी ईमानदारी को खाली सिर्फ जो है ना मतलब कि अपने तक ना रखें, इसको मुल्क तक फैलाएं, ठीक है। अपनी पार्टी के अंदर जो कोई भगोड़े, चोर, डाकू किस्म के लोग हैं तो इनको भी दूर करें। और हमें आप पे भरोसा है, हमें अपने पाकिस्तान की आर्मी पे भरोसा है, हमें पाकिस्तान की फ़ौज पे बेइंतहा भरोसा है। और उम्मीद रखता हूँ कि फ़ैसले भी अच्छे करेंगे। इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, हो सकता है कि इनसे गलत फ़ैसले हुए हों। अपने फ़ैसलों को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी आर्मी भी सुधारेगी। अगर मुल्क के मामलात में किसी जगह पे इनकी इंटरफेरेंस है तो वो उसमें कोई गलती हुई है तो इंशाल्लाह सुधारेंगे। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, इंशाल्लाह हमारा मुल्क जिंदाबाद और पाइंदाबाद। आमीन सुम आमीन।